दोस्तों आज हम स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। कौन सी कंपनीज है, कंपनीज में क्या चैलेंजेस है, क्या ग्रोथ है। दोस्तों अब तक स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री ने पिछले दशक में जबरदस्त कमाई करके दी। क्यों करके दी? क्योंकि ग्रोथ अच्छा था। ग्रोथ अच्छा होता है, पूरी कंपनियां भी अच्छी हो जाती है, कंपनियों की क्वालिटी सुधरती है। लेकिन दोस्तों जब ग्रोथ ना हो तब क्या? क्यों ये साल केमिकल कंपनियों में दोस्तों हमने गिरावट जबरदस्त देखी है? दोस्तों कारण है ग्रोथ। ग्रोथ धीमा, आपकी केमिकल की कंपनियों के मार्जिन टूटे, प्रॉफिट टूटे और आपने शेयर को करेक्शन पे देखा। दोस्तों बड़ा प्रश्न लोगों को होता है कि फिर मुझे प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए। आइए दोस्तों इन कुछ चीजों की क्लैरिटी करें कि कब होता है ट्रिगर प्रॉफिट बुकिंग का सही, और केमिकल इंडस्ट्री में अभी मुझे क्या करना चाहिए। रेडी हो आप लोग? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के अपडेट आपको रेगुलरली मिलते जाए। तो सबसे पहले हम स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को जान लेते हैं। दोस्तों स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री वो होती है जो कुछ ना कुछ स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, और ये केमिकल हो सकता है अलग अलग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाए। ग्रोथ इसका अच्छा होता है। ये जो केमिकल होते हैं ये खुद कोई ब्रांड नहीं होते हैं जनरली, राइट। ये सिर्फ दूसरों में उपयोग होते हैं। जैसे कुछ ब्रांडेड कंपनी होती है, उनकी ब्रांड बिकती है पर वो ब्रांड में कोई ना कोई केमिकल यूज होता है। तो केमिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ दोस्तों इकोनॉमी के साथ जुड़ा होता है। जितना ग्रोथ बढ़िया होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और केमिकल का कंजम्पशन भी बढ़ता है। अब यही केमिकल दोस्तों बहुत से देश बनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये केमिकल बनाने में पॉल्यूशन काफी बढ़ता है। दोस्तों ऐसे कई कंट्री में बैन भी है। इसी बैन के कारण दोस्तों जो डेवलप्ड कंट्रीज ने बैन किया, तो इससे हमारे जैसी कंट्री को दोस्तों मौका मिला एक्सपोर्ट करने का। अपनी स्पेशलिटी केमिकल ने दोस्तों ग्रोथ बढ़िया किया है भारत में भी, और इसी माल को एक्सपोर्ट करके भी। तो थोड़ा इस इंडस्ट्री को समझते हैं दोस्तों। मैं बहुत बार देखता हूं कि लोग कहते हैं कि ये जो कंपनी है ना, ये एक स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, इसलिए मैंने निवेश किया। अरे भाई, जितनी भी कंपनी है उनका कुछ ना कुछ स्पेशलिटी केमिकल होता है। तो ये ना बोलो मेरी कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, इसीलिए तो ये इंडस्ट्री का नाम ही स्पेशलिटी केमिकल है। ये तो दूसरी एक इंडस्ट्री है कॉमोडिटी केमिकल, जो कॉमोडिटी रिलेटेड केमिकल बनाते हैं। वो सेगमेंट कॉमोडिटी केमिकल हो या स्पेशलिटी केमिकल हो, हम करते तो एक्सपोर्ट है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 90 जितनी कंपनीज लिस्टेड है दोस्तों। सब कंपनीज मिलके करीबन 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप करती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 90 कंपनी मिलकर 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप करेगी तो एक दो लार्ज कैप होगी, बाकी ज्यादातर कंपनी इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सेगमेंट की होगी। दोस्तों इस इंडस्ट्री को बनाने में करीबन 2000 करोड़ का निवेश लगा है, पर इस निवेश पे कंपनी का आज टोटल इक्विटी लाख करोड़ का हो चुका है। यानी जो प्रमोटर्स का पैसा लगा था उससे उन्होंने 10 गुना इक्विटी क्रिएट कर दी है। तो ये सेक्टर ने वेल्थ क्रिएट करके तो दिया है। ये लाख करोड़ के लिए दोस्तों करीबन 19,000 करोड़ के बोरोइंग की जरूरत इस सेक्टर को पड़ी है। अब 19,000 करोड़ का बोरोइंग सामने आप एसेट देखो तो 1.5 लाख करोड़ है। तुम ये कह सकते हैं ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा बोरोइंग हुआ, एवरेज बोरोइंग है, राइट। दोस्तों इस इंडस्ट्री की लिस्टेड कंपनीज करीबन 60,000 करोड़ का धंधा 2018 में करती थी। पिछले साल इन्होंने 1.3 लाख करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जो 17% का एक शानदार ग्रोथ है। 5 सालों में जीडीपी 6-7% से बढ़ा है। उसके सामने ये इंडस्ट्री 17% से बढ़ी, सो वी कैन से इट इज 2x ग्रोइंग। हालांकि इस साल इंडस्ट्री की लगी पड़ी है दोस्तों 7.5% का डी ग्रोथ। तो क्लियर रहो दोस्तों, ये साल इंडस्ट्री के लिए चैलेंजिंग टाइम है। आपकी ज्यादातर कंपनी टूटी हुई होगी। बहुत से लोग जो दूसरों को देख के लेते हैं या भाव चलने पे लेते हैं, उनको पता नहीं चलता ये शेयर चलते क्यों नहीं है। ध्यान रखो दोस्तों, अगर सेल्स चैलेंजिंग होंगे, धंधे नहीं बढ़ेंगे, तो उतना समय शेयर करेक्ट करेंगे। आपके पास जवाब होना चाहिए कि ये परमानेंट डी ग्रोथ है कि वापस से ग्रोथ आएगा। अगर वापस से ग्रोथ आएगा तो चिंता मत करो, पर तब तक वेटेज लो रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 2-3 साल ऐसे निकले, राइट। तो क्लियर रहो, चैलेंजिंग समय है, ये समय अनुकूल नहीं है। निफ्टी हाई लगा रहा होगा, ये इंडस्ट्री हाई नहीं लगा रही होगी। कुछ समय पहले, आज से 3-1 साल पहले, हम देखते थे कि लोगों के पोर्टफोलियो में 5-5 कंपनियां केमिकल की होती थी। बोलते थे मेरे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उसमें से 50 लाख केमिकल है। क्यों वो ऐसा करते थे? क्योंकि केमिकल ग्रो करता था। अब केमिकल ग्रो कर रहा था, पोर्टफोलियो बढ़ रहा था, उनको लगता था मेरा पोर्टफोलियो तो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, बट दैट वाज थीम। अगर कब आप कोई एक थीम पे चलोगे, हो सकता है आप आउट परफॉर्म करो कुछ समय पे, पर अंडर परफॉर्मेंस के भी थीम के ही चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं करने का दोस्तों, प्रॉपर डाइवर्सिफाई करोगे तो इस रिस्क से बचोगे, राइट। आपने केमिकल इंडस्ट्री में पैसा लगाया, अभी डी ग्रोथ है, तो आपका डिसीजन गलत नहीं है।
डिसीजन क्या गलत है कि आपने बहुत ज्यादा वेटेज एक सेक्टर को दे दिया और वो सेक्टर अभी करेक्शन में है। प्रॉफिट दोस्तों सब मिलके 13,000 करोड़ के करते हैं, यानी 10% के मार्जिन हुए, अच्छे मार्जिन है दोस्तों। इस साल प्रॉफिट भी 12% से टूटे हैं। टैप पेइंग कैपेसिटी पूरे इंडस्ट्री की 100 है, जो अच्छी है। करंट रेशियो फेवरेबल है, करंट लायबिलिटी से करंट एसेट डबल है दोस्तों। उधारी करीबन 2 महीने की रहती है, तो कैश एंड कैरी वाला बिजनेस नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी कंफर्टेबल है दोस्तों, लो डेप्ट वाला इंडस्ट्री हुआ। डेप्ट रेशियो भी कंफर्टेबल है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आरओई, आरओपी, आरओए सब बढ़िया है, तो ये कंपनी उन्हें प्रॉफिट करके दी है। यील्ड अभी 1.9% है, जो इतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? प्रॉफिट टूटे है तो आपको यील्ड कहां से मिलेगी, राइट? प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी 7 गुना है, तो यस आपकी कंपनी 7 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रही है और पी 50 का है, तो महंगा है। कम आप बोलोगे पीयूष भाई कंपनियां तो चली नहीं, ये महंगी कैसे हो गई? ये महंगी इसलिए हुई क्योंकि अर्निंग डाउन हुई ना, राइट? तो महंगी है, ये लेवल पे भी, राइट? आप यूं ही एवरेज कर कर करोगे काम नहीं बनेगा। ग्रोथ आने दो, फिर मान लो, बढ़िया काम होगा, राइट? वे आपके साथ, राइट? इंडस्ट्री की थोड़ी बातें कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे मैंने लिखा है कि अगर इंडस्ट्री की 90 कंपनी है, इसमें टॉप 16 कंपनीज 80% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इधर ही ध्यान दो। बाकी 74 कंपनीज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों, 20% ही मार्केट कैप है, यानी दोज आर नॉन कंट्रीब्यूटर, कोई ध्यान देने का जरूर नहीं है, राइट? जहां पे भी जैसे ये सब जो कंपनी हुई, ये सब स्मॉल कैप कंपनियां हैं। अगर आपको स्मॉल कैप में डालना है तो भी कुछ ऐसी कंपनी में देखो, राइट? जहां पे लिस्टेड स्पेस मिलके अगर 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देता है, जैसा हमने बताया दोस्तों, लिस्टेड स्पेस मिलके 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देता है, तो टॉप 3 कंपनीज 50% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज पीडीलाइट। तो व्हाट इज पीडीलाइट दोस्तों? पीडीलाइट को इतना मार्केट कैप क्यों मिलता है? वो ब्रांड है और बाकी सब कंपनियां केमिकल बनाती है, तो केमिकल बनाने में और ब्रांड में डिफरेंट है। कल आपका केमिकल कोई और भी बनाएगा, उससे मान लेंगे, पर ब्रांड जो होती है उसकी एक वैल्यू होती है। तो ब्रांडेड कंपनीज में निवेश एक अच्छी बात है। एसआरएफ दूसरे नंबर की बड़ी मार्केट कैप की कंपनी, पर इनके 3 अलग अलग सेगमेंट में बिजनेस है दोस्तों। ये केमिकल में भी है, ये पैकेजिंग में भी है, ये टेक्सटाइल में भी है, राइट? फ्लोरोकोम, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्री, ये सब कुछ लीडिंग कंपनीज हुई दोस्तों। तो इसके साथ ये भी देख लेना चाहिए कि चलो इनको मार्केट कैप मिल रहा है, धंधा कौन बड़ा करता है? तो इसी इंडस्ट्री में दोस्तों सबसे बड़ा धंधा करने वाली ये 3 कंपनीज है। एक है एसआरएफ, राइट, जो मल्टीपल बिजनेसेस में है, तो लीडिंग बिजनेस प्लेयर हुए। सेकंड इज बीएसएफ दोस्तों। बीएसएफ एक मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में इनका नाम आता है, राइट? तो इनका टर्नओवर है, ये भारत में बरसों से है। लेकिन दोस्तों इन कंपनियों का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होता है। ग्रोथ कौन करती है? इंडियन कंपनीज, क्योंकि हमारी कंपनीज भारत में धंधा करती है और दूसरे देशों में माल देती है, तो अपने को कंपाउंडेड बेनिफिट मिलता है, राइट? सो इन द टर्म्स ऑफ सेल यू कैन सी पिडिलाइट, एसआरएफ, बीएसएफ जैसी कुछ लीडिंग कंपनियां हैं। खाली और खाली केमिकल बनाने में तो चलो बीएसएफ बड़ी है, पर बीएसएफ के बाद इंडियन कंपनीज अगर प्रॉपर केमिकल बनाने वाली बड़ी कंपनीज देखो तो उसमें आती है दीपक नाइट्राइट। देखो एसआरएफ को मैंने क्यों नहीं गिना, क्योंकि मल्टीपल बिजनेस में है, राइट? बड़े में दीपक नाइट्राइट हुआ, आरती हुई, फ्लोरोकेम हुई, राइट? ये सब प्रॉपर स्पेशलिटी केमिकल की बड़ी कंपनी। दोस्तों ग्रोथ किधर होता है? ग्रोथ आप देख सकते हो दोस्तों, पूरी इंडस्ट्री ने 17% किया है, तो ज्यादा ग्रोथ केमिकल कंपनी को मिला है। अब जैसे पीडीलाइट ब्रांडेड केमिकल है जो कंजप्शन में यूज होता है, बाकी केमिकल दूसरी बहुत सी कंपनीज लेने वाली है उनके रॉ मटेरियल बनाने में, और ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ग्रोथ हमने प्रॉपर स्पेशलिटी केमिकल में पीडीलाइट से ज्यादा देखा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, राइट? अब इस साल का आप ग्रोथ देख लो दोस्तों, अभी जब वर्ल्ड चैलेंजिंग मोड से गुजर रहा है, आप देखो पूरे की पूरी केमिकल इंडस्ट्री की कंपनियां डी ग्रोथ में है। ये समय पे दोस्तों पीडीलाइट का डी ग्रोथ नहीं है, ये भी लो ग्रोथ में है, खाली 3% ग्रोथ है, पर इसके सामने दूसरी सब कंपनियां तो सब नेगेटिव। दोस्तों एवरेजिंग नहीं करती रहने की, एवरेजिंग तब करने की जब इधर ग्रोथ दिखाई दे, राइट? एसआईपी करने वाले कर सकते हैं, पर आप बोलो मेरे पास एक बड़ा वेटेज इन कंपनियों का है, अब टूट रही है तो मैं उसमें और ऐड करूं, वो फंसने के चांसेस है दोस्तों, आपका वेटेज गड़बड़ा जाएगा। ऐसा मत करो। इनफैक्ट जब ग्रोथ ना हो, आपको नहीं पता ये ग्रोथ कब आएगा, तो वो समय पे वेटेज कम रखो। पर जैसे ही ग्रोथ ट्रिगर करता है, धंधे पे ध्यान दो ना, सेल्स पे ग्रोथ आता है, आप वेटेज बढ़ाओ। दोस्तों क्या यही चीज हमने अम्यूजमेंट पार्क में नहीं की थी? क्या यही चीज हमने एयरलाइन में नहीं की? जब कोविड के समय ग्रोथ नहीं था, वेटेज कम कर दिया, जैसे ही ग्रोथ आया एंट्री हुई, देखो लाइफ टाइम हाई लगा रहे। क्या आपको मौका नहीं मिला एसेट मैनेजमेंट कंपनी सीडीएसएल में पैसा डालने का? ग्रोथ नहीं था, वेटेज कम, जैसे ग्रोथ आया शुड इंक्रीज योर वेटेज ताकि आपको फायदा मिले, राइट? तो अभी ये टाइम नहीं है सही आपके केमिकल में वेटेज पे वेटेज बढ़ाने का, इधर ध्यान रखिएगा।
धंधे नहीं बढ़ रहे, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे, मार्जिन टूटे हुए हैं, इसीलिए सब कंपनी करेक्शन में है, राइट। सो क्वालिटी में कोई वो नहीं है। मेरे को बहुत से लोगों के कॉल आते हैं, पीयूष भाई मैंने ये केमिकल की कंपनी को बहुत वेटेज दिया हुआ है, अभी चलती नहीं है, मेरा पोर्टफोलियो अफेक्टेड है। आपकी ये गलती नहीं है कि आपने केमिकल में डाला, गलती ये है कि वेटेज ज्यादा डाला। अभी वेटेज पे थोड़ा ध्यान देके डाइवर्सिफाई करो दोस्तों, ऑल राइट। सो दिस वाज योर ग्रोथ ऑफ केमिकल, जहां पे बड़ी लर्निंग है। सो प्रॉफिट बुकिंग भी जब पूछते हैं दोस्तों कब करना चाहिए, देखो परसों से ग्रोथ बढ़िया था, क्यों प्रॉफिट बुक करने। मैंने देखा बहुत से लोगों ने 5 साल पहले ही सब केमिकल बेच दिए थे, कुछ लोगों ने 8 साल बेच दिए। आपने 2 दशक की रैली देखी, पर लोग तो पहले ही बेच के निकल गए, बोले प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग। शेयर बाजार का भरोसा नहीं कब टूट जाए, राइट। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग तब करना चाहिए जब आपकी कंपनी में ग्रोथ कम आए। ऐसे समय पे कुछ समय तक आपकी कंपनी करेक्शन में रहती है, तो प्रॉफिट बुकिंग तब करो ना। ग्रोथ के कारण कंपनियां बरसों चलती रहती है, राइट, और आप जल्दी बेच के निकल जाते हो। ऐसे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता दोस्तों। कंपनियां आपको 100 गुना करके देती है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट देती है। आप लाख लगाओगे, लाख का डिविडेंड हर साल आना है, ये उन लोगों को नहीं आएगा जो लोग प्रॉफिट बुकिंग के गाने गाते रहते हैं। वो लोग ट्रेडर है दोस्तों, उनको आज लेना है, कल थोड़ा लेके निकल जाएंगे। वो क्यों कमा रहे हैं, बाजार अच्छा होता है तो। फिर कुछ 2-3 में फंसते हैं, जिंदगी भर निकल नहीं पाते। ऐसा करना है क्या, वेल्थ के रास्ते पे चलो दोस्तों, ऑलराइट। चलो फटाफट हम इंडस्ट्री के दूसरे पैरामीटर देख लेते हैं दोस्तों, लिक्विडिटी पैरामीटर। देखो लिक्विडिटी से सोल्वेंसी पैरामीटर ज्यादा अच्छे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म चित्र बताते हैं। पर पहले हम लिक्विडिटी पैरामीटर देखते हैं कि नियर टर्म 6 महीने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब मार्जिन देखो दोस्तों, लॉस नहीं कर रही है कंपनियां। मैं मानता हूं इस साल प्रॉफिट टूटे, पर क्या आपकी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया आपको? अरे देगी ना, क्यों नहीं देगी, राइट। तो कोई टेंशन नहीं, 3 साल ना चले क्या फर्क पड़ता है। अगर आप लोग दोस्तों इन केमिकल में 10 साल से इन्वेस्टेड हो, मैं कह सकता हूं लाख के निवेश पे हो सकता है कुछ कंपनी में 25,000, कुछ में 50,000, कुछ में लाख भी डिविडेंड आता होगा। अब वो आपको थोड़ा कम आएगा, लाख के बदले 80,000 आएगा, सो व्हाट, वापस से ग्रोथ आएगा, डिविडेंड बढ़ने वाला है, राइट। सो नियर टर्म में चैलेंजेस ग्रोथ के हैं, कंपनियां कमा रही है दोस्तों, करंट रेशियो फेवरेबल है। आप देख सकते हो दोस्तों, ज्यादातर कंपनीज के करंट रेशियो फेवरेबल है। कुछ को निकाल के, जैसे एसआरएफ में करंट रेशियो फेवरेबल नहीं है। आरती इंडस्ट्री को बुरा नहीं है पर अच्छा भी नहीं है, राइट। उधारी, ट्रेड, बेस ज्यादातर कंपनियों का फेवरेबल है, सो नो नीड टू वरी। दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो फटाफट देख लेते हैं इन्हीं कंपनियों के। सॉल्वेंसी दोस्तों काम की क्यों है, क्योंकि अगर कंपनीज, देखो ग्रोथ जब मिलता है ना तो डेप्ट लेके भी ग्रो करना चाहिए। क्योंकि आप डेप्ट लेते हो 10% की, 15% का कंपनी ग्रोथ करती है, क्या टेंशन है। पर आप डेप्ट लेते हो और ग्रोथ ना मिल पाए तो टेंशन है, राइट। अब इन केस में जब ग्रोथ आपको 17% मिल रहा था, कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। अभी डेप्ट टू इक्विटी फेवरेबल है दोस्तों, आपकी ज्यादातर कंपनी डेप्ट फ्री है। पिडिलाइट डेप्ट फ्री, दीपक नाइट्रेट डेप्ट फ्री, विनती डेप्ट फ्री, क्लीन छोटी माइक्रो कैप कंपनी डेप्ट फ्री, फाइन ऑर्गेनिक, बीएसएफ को मल्टीनेशनल, उनके पास कहां पैसे की कमी रहती, राइट। एंड इफ यू चेक डेप्ट पेइंग कैपेसिटी, सी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी आपकी दोस्तों, एक गलती थी मैंने सुधार दिया, आप भी देख लेना, ओके। सो डेप्ट पेइंग कैपेसिटी भी आपकी ज्यादातर कंपनियों की अच्छी है, किसकी बुरी है, राइट। 20 से ऊपर वाले सब अच्छे, और ज्यादा जितना अच्छा बड़ी फिगर उतना ज्यादा। अभी जैसे आपकी पीडीलाइट की 200 गुना कैपेसिटी है, अगर उनके सर पे कोई फाइनेंस है उसको पूरा कर। डेप्ट रेशियो, यस अगेन योर मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर हैविंग फेवरेबल डेप्ट रेशियो, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, योर मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर हैविंग वंडरफुल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ऑल राइट। तो निवेश करने से पहले ये ध्यान दो, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ब्रांडेड कंपनी में पैसा लगा रहे हो, चिंता की बात नहीं है। पिडिलाइट बहुत अच्छी कंपनी है, अभी करेक्शन में होगी क्योंकि ग्रोथ खाली 3-4% है, जो अच्छा नहीं है। पर दूसरी कंपनी के तो देखो नेगेटिव ग्रोथ है। तो पहली प्रायोरिटी ब्रांडेड को होनी चाहिए। फिर भी आपको लगता है चलो मुझे एक और केमिकल में डालना है, तो डायरेक्ट केमिकल की जो कंपनीज है पैसा लगा सकते हो, बहुत ही आधा 1% लगाने का। फ्लोरोकेम, दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, दिस ऑल आर गुड कंपनीज। मैं फेयर वैल्यू पे आज नहीं जाना चाहता हूं, पर सिर्फ आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं बताऊं दोस्तों कि जो आपके पिडिलाइट ने 500 करोड़ से आज 12,000 करोड़ की जो रेंज पार की है दोस्तों, ये 500 करोड़ से 12,000 करोड़ का धंधा करते हैं, यूं ही थोड़ी किया है। मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। 50 करोड़ का प्रॉफिट 1300 करोड़ प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है, और कल हम यही 11,000 करोड़ 30,000 करोड़ में कन्वर्ट होता देखेंगे दोस्तों, धंधा 2035 तक। इंडिया इज ग्रोइंग। सो किस चीज की जल्दबाजी है प्रॉफिट बुकिंग में? अगर डर लगता है शेयर बाजार में कल गिर गया तो एफडी ले लो ना भाई, राइट। स्टॉक मार्केट वेल्थ के लिए है, प्लस माइनस होता है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूटी में वेल्थ होती है दोस्तों, राइट। यस, अगर आपने परसों से लिए हुए हैं, चलो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, पर मैं कितना करता हूं, थोड़ा बहुत, यानी 100 शेयर है 5 में करो प्रॉफिट बुकिंग, ताकि ग्रोथ लो है तब तक ये पैसा ग्रोइंग में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कल उधर ग्रोथ लो होगा, थोड़ा पैसा इधर डाइवर्ट कर सकते हो, ये ग्रोथ में आएगा।
ये आप पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हो, पर लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों कंपनियों को कमा के देना है टिल ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाए। सो आई होप दोस्तों जो बातें मैंने की ये आपको समझ में आई होगी। इस ट्यूसडे को दोस्तों निकुंज भाई परिक जो अहमदाबाद के स्टूडेंट है वो पीटी लाइट का डिटेल में फेयर वैल्यूएशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.